हेलो दोस्तों, मैं आरके आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड पॉइंट 50 में स्वागत करता हूं। आज उन्हीं 10, 15, 20 प्रश्नों की सीरीज के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। आइए देखते हैं यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी या प्रारंभ की थी? तो आप बताइए पहले का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है दांडी, बी है चंपारण, सी है खेड़ा और डी है अहमदाबाद। तो हमारा कौन हो जाएगा? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आगे ये भी दिया गया है कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, दूसरा है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटकेश्वर दत्त, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है आपका भगत सिंह। इसमें आपका दूसरे में कौन सा सही हो जाएगा? दूसरे में आपका सही हो जाएगा डी, कौन? भगत सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ए वाला, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? ठीक, राष्ट्र का पृथक राष्ट्र की मांग की थी या कहे पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907, बी 1922, सी है 1931 और डी है 1940। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा 1940, चौथे का 1940। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी है जम्मू का कश्मीर, सी है पटियाला, डी है मैसूर। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा पांचवें का? बताइए। हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई द्वारा क्या किया गया था? भारत में शामिल किया गया था। जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो जो देसी रियासतें थी उनको तीन ऑप्शन दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जब भारत को स्वतंत्र किया गया तो तीन ऑप्शन दिया गया था, या तो देसी रियासतें भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान चली जाएं, या तो अपना स्वतंत्र वो रह सकती हैं। तो हैदराबाद जो था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, इसलिए इसे पुलिस की कार्रवाई करके भारत में शामिल किया गया। किसने कहा था, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था, ए वाला ऑप्शन। और दूसरा, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, बी है सी है बिपिन चंद्र पाल, बी है चित्तरंजन दास, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें किसको हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन जो आपका है चित्तरंजन दास, ये सही हो जाएगा। ये ऊपर हो गया है, इससे आप समझे बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर और डी मद्रास। ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये लाहौर वाला। आठवें का कौन सा? सी वाला ऑप्शन। अगला है, कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940, बी है 1941, सी है 1946 और डी है 1942। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1942, डी वाला। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस सन में? 1942 में, 1943 में, 1944, 1945। आपका 10वें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? 1943 में, बी वाला ऑप्शन। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को
क्यों निलंबित किया गया? 1920 में शुरू हो गया, 22 में निलंबित किया गया, इसीलिए 1920 से 22 तक लिखा है। ठीक, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, डी है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो आपका डी वाला जो 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसीलिए उसको क्या किए, निलंबित कर दिए या रद्द कर दिए। अगला है 12वां, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, बी है नागपुर, सी है चंडीगढ़, डी है कलकत्ता। ये मुझे लग रहा है सभी लोगों को पता होगा, ये आपका अमृतसर में हुआ था। 13वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1932 में, और सी है 1928 में, और डी है 1931 में। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग बताइए। 13वें प्रश्न में कौन सा सही हो जाएगा? 1930 वाला ऑप्शन आपका सही, ए वाला सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न और आपके सामने है, 14वां, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 1928 में लाहौर के संडर्स की हत्या के कारण, बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, और डी है लाहौर षड्यंत्र केस के कारण। तो 14वें का कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये लाहौर में, सॉरी, हाँ, वो लाहौर में 1928 में सैंडर्स की हत्या इन्होंने किया था, इसलिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करके प्राधिकार सरकार को दिया गया था? मतलब एक और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, बिना जलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का जो जुर्म हो जाता है, सॉरी जुर्म नहीं, जो कानून चलता है उसे हम कौन सा कानून कहते थे? 15वां में आपका सही हो जाएगा ए वाला, 1919 का रालौट एक्ट जो था, इसमें बिना दलील, बिना वकील का ये कानून कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, और डी है रालौट आंदोलन। इसमें कौन सा 16वें में कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? ये दुनिया जानती है, लॉर्ड अटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल गोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें 17वां में कौन सा सही हो जाएगा? हमारा लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है 18, किस अधिनियम में पहली बार भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1919, 1947 अधिनियम। ये हमारा आपका सही हो जाएगा 18वां का सी। कौन सा? 1935 अधिनियम। 29 का है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, सी बटुकेश्वर दत्त, बी भगत सिंह, और डी बकरतुल्ला। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 29 वाले में बताइए आप लोग। 29 वाले में आपका सही हो जाएगा, सॉरी 29 नहीं, ये 19 होगा। ठीक, क्या होगा ये 19 होगा आपका। 19 वाला प्रश्न है, तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला, राम प्रसाद बिस्मिल। 19 वाले में कौन सही होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। 20वां प्रश्न है हमारा, 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन मॉन्टेग्यू, और बी है तेजप्रताप सप्रू, और सी है मिंटो, डी है चेम्सफोर्ड। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 20वें में आपका डी वाला चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड, डी वाला। आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 मार्च 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद, सी है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, डी है मोरारजी देसाई एवं जेपी कृपलानी। इसमें आपका वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न हमारा है,
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए दिया है 22वां 20 सितंबर 1932 को इरौदा जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन किसके विरोध में किया गया? ऑप्शन ए है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी है रैक्से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो हमारा कौन सा इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।